पाकिस्तान में आजकल एक नया स्कैम हो रहा है और इस स्कैम से मुझे 2.5 लाख का नुकसान हो चुका है। तो ये एक अवेयरनेस वीडियो है दूसरे लोगों के लिए, ताकि वो जो है इस स्कैम से बच सकें। ये स्कैम जो है वो सोलर को लेके हो रहा है, और जैसे आपको पता है कि अभी जो है वो पाकिस्तान में सोलर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो हुआ ऐसा कि मैं भी सोलर लगवाना चाह रहा था, और मुझे फेसबुक पे एक सोलर कंपनी का ऐड शो होता है। मैं जब उसको देखता हूँ तो मुझे कुछ थोड़ा-सा उसमें इंटरेस्ट बिल्ड होता है। मैं उनके व्हाट्सएप के बटन पे क्लिक करता हूँ और व्हाट्सएप पे चला जाता हूँ। उनसे बात होती है और वो मुझे कहते हैं जी ये रिक्वायरमेंट है। वो मैं कोशिश करूँगा स्क्रीनशॉट्स सारे साथ लगा दूँ ताकि वो भी आप देख सकें। उनसे बात होती है तो वो कहते हैं जी ये रिक्वायरमेंट है और ये सारा प्रोसीजर है। इनिशियली जो है वो आप ये डॉक्यूमेंट शेयर कर दें, हम आपका केस जो है ना वो एक फ़ाइल बिल्ड कर लेंगे, और देन फिर हमारा मैनेजर जो है वो आपके केस को लेके चलेगा। स्टार्ट में जो है उनको मैं एक आईडी कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल और बैंक स्टेटमेंट भेजता हूँ, जिसकी वो वेरिफिकेशन करते हैं और मुझे कहते हैं जी आप एलिजिबल हैं इसके लिए, तो आप जो है वो प्रोसीड कर रहे हैं, हम आपका केस मैनेजर को वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। इसमें वो मुझे कहते हैं कि सेम प्राइस में, मतलब कि अगर आप कैश पे लगवाते हैं तब भी, और अगर आप इंस्टॉलमेंट्स करवाते हैं 1 साल की, 2 साल की या 3 साल की, जितने भी साल की, प्राइस जो है वो वही रहेगी। और आपने पेमेंट जो है वो तब करनी है जब आपका सोलर इंस्टॉल हो जाएगा। तो मुझे लगा बड़ा बेहतरीन है कि 3 साल की किस्तें करवाते हैं, छोटी-छोटी किस्तें होंगी और सोलर लग जाएगा, घर में सुकून से बैठे। तो ये चीज़ मुझे उनकी तरफ अट्रैक्ट की और मैंने कहा जी ठीक है, 3 साल की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो करवा लेते हैं, 25% डाउन पेमेंट करेंगे और बाकी 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी। उन्होंने उसकी भी मुझे कोटेशन शेयर की, वो मैंने रीड की और मैंने कहा जी आप मेरा जो है इसको प्रोसीड करें और ये लगा दें। तो मीनवाइल जो है वो मुझे उनके मैनेजर का व्हाट्सएप पे ही कॉन्टैक्ट होता है और वो कहते जी मैं आपके इस केस को लेके चलूँगा। तो इसमें ये है कि आपने, एक लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ, आपने इस फॉर्म को डाउनलोड करना है और डिटेल्स फिल करनी है, जिसमें नाम, कॉन्टैक्ट और फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह ये सारा कुछ होगा। और लास्ट स्टेज में जो है वो ये होगा कि आपने 3 जो है ना वो पिक्चर्स ऐड करनी है। एक पिक्चर जो है वो आपने अटैच करनी है अपने आईडी कार्ड की फ्रंट साइड की, दूसरी ऐड करनी है आईडी कार्ड की बैक साइड की, और तीसरी जो है हम आपको एक अकाउंट नंबर भेज रहे हैं जो कि हमारा है, वो आपने अपने बैंक ऐप में जाना है और बेनिफिशियरी में ऐड करना है वो बैंक अकाउंट, और 2.5 लाख जो है वो डाउन पेमेंट है वो आपने वहाँ पे ऐड करके स्क्रीनशॉट लेना है, ताकि हमें ये प्रूफ मिल जाए कि आपके पास जो है वो डाउन पेमेंट है और ये अकाउंट आपका ही है जो आप शो करवा रहे हैं जिसमें पेमेंट है। तो मैं जो है वो फॉर्म फिल करता हूँ और इस दौरान जो है वो मेरे साथ वीडियो कॉल पे होते हैं व्हाट्सएप पे और मेरी स्क्रीन शेयर होती है। मैं फॉर्म फिल करता हूँ, जब वो ऐप का स्क्रीनशॉट लेने की बारी आती है तो उसके लिए मुझे ऐप लॉगिन करनी थी। मैं कॉल कट करता हूँ और ऐप लॉगिन करता हूँ और उनका जो अकाउंट है वो बेनिफिशियरी में ऐड करता हूँ और अमाउंट ऐड करके स्क्रीनशॉट लेने ही लगता हूँ कि मुझे जो है ना वो एक मैसेज आता है सिम पे ओटीपी का, कि ओटीपी जनरेट हुआ है। अब चूँकि मेरी सिम जो है वो सेम उसी मोबाइल में थी जिसमें ये सब कुछ हो रहा था, तो जैसे ही ओटीपी आया वो ऐप में ऑटो लग गया और उन्होंने ट्रांज़ैक्शन कन्फर्म कर ली। बेसिकली हुआ ये कि जब मैंने वो लिंक जो उन्होंने शेयर किया था उसको ओपन करके डाउनलोड किया, तो वो एक ऐप थी जिससे मेरी डिवाइस की, मोबाइल की कंप्लीट एक्सेस उनके पास चली गई। अब नेक्स्ट उनका था ऐप को लॉगिन करवाना। वो लॉगिन हो गया तो उनके कंट्रोल में थी। जब मैंने बेनिफिशियल ऐड किया तो उन्होंने ओटीपी रिक्वेस्ट करके ट्रांज़ैक्शन कन्फर्म कर ली। तो इसके बाद ये हुआ कि मुझे वो कहते, क्योंकि कॉल पे थे, दोबारा कॉल पे आ गए हुए थे साथ। तो उन्होंने कहा जी ये आपसे गलती से हो गई है, तो आप एक काम करें कि आपको एक रिफंड फॉर्म भेज रहे हैं, ये फिल कर दें तो सुबह आपको ये रिफंड हो जाएगी, कोई मसला नहीं है, आप परेशान ना हो। लेकिन मुझे जो है ना सारा सिनेरियो देख के, जिस तरह से वो ट्रांज़ैक्शन हुई, मुझे कुछ आइडिया हो गया कि गड़बड़ है और ये जो है ना स्कैमर्स थे, स्कैम कर गए। मैंने जो है वो कुछ अमाउंट अभी बची हुई थी मेरे उसमें अकाउंट में, वो मैंने, एक बेनिफिशियरी ऑलरेडी मेरे जानने वाला ऐड था उसमें मेरी ऐप में, तो बाकी अमाउंट जो है ना मैंने वो उसी टाइम जो है वो उसके अकाउंट में कर दी। और नेक्स्ट मैंने जो है वो अपने बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल की, क्योंकि बैंक हेल्पलाइन पे जो है वो आपकी कॉल मिलते-मिलते जो है ना वो
2-4 मिनट ले जाते हैं। तो इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया कि मैं उस अकाउंट को ब्लॉक करवाऊँ। उससे पहले मैंने अमाउंट शेयर कर दी ताकि जो मेरी बाकी अमाउंट जो बची हुई है वो सेव हो जाए। बैंक जो है वो मैंने कॉल की, अस्करी में मेरा अकाउंट था। उनको मैंने कॉल की कि जी इस तरह से जो है ना वो मेरे साथ फ्रॉड हो गया और उन्होंने डिवाइस हैक करके तो ये सारा जो है ना वो स्कैम कर लिया। उन्होंने मुझे कहा जी हम आपका अकाउंट जो है ना वो फ्रीज़ कर देते हैं। मैंने उनसे कहा मेरा अकाउंट फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तब वो हाल ही हो चुका है ना। 2.5 लाख का स्कैम हो गया, जो बाकी थी वो मैंने दूसरे अकाउंट में भेज दी है। तो वो तो हाल ही है, वो उसको फ्रीज़ करें, अनफ्रीज़ करें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जिस अकाउंट में अमाउंट गई है मेरी, आप उस अकाउंट पे कोई एक्शन लें। तो उन्होंने कहा जी हम जो है वो आपको वो भी अकाउंट जो है वो हम फ्रीज़ करवा देंगे मेंबर बैंक से रिक्वेस्ट करके। इसके लिए कोई बैंक्स का मुश्तरका एक डिपार्टमेंट होता है जो कि ये फ्रॉड्स को डील करता है, और अगर कोई ऐसी कंप्लेन होती है तो हम जो है वो कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ बैंक वाले, और दोनों बैंक जो है वो फ्रीज़ कर देते हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है और पता चल जाता है कि जी कौन बंदा राइट पे और किसके साथ स्कैम हुआ है। अब जब वो कंप्लेन लॉन्च कर देते हैं तो मुझे उसी सिम पे जो है वो मैसेज आता है जिस मोबाइल से ये सारा कुछ होता है, और जिसमें वो एक कंप्लेन नंबर भेजते हैं कि ये आपका कंप्लेन नंबर है, जिसमें अगर आपने नेक्स्ट फॉलो अप करना हो तो आप ये कंप्लेन नंबर बता के फॉलो अप ले सकते हैं। जैसे ही वो मुझे मैसेज आता है तो मुझे उनकी स्कैमर्स की दोबारा कॉल आ जाती है। वो कहते हैं आपको तो हमने क्या रिफंड फॉर्म फिल करे, तो आपने तो कंप्लेन कर दिया। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा कोई ये कंप्लेन नहीं थी, मैंने उनसे सिर्फ ये कहा कि ये अमाउंट गलती से चली गई है तो इसको होल्ड करें। तो उन्होंने कहा जी नहीं, आपके ने जो है ना वो प्रॉपर कंप्लेन की है और ये उसका नंबर है। उनके पास जो है वो मेरी डिवाइस की कंप्लीट एक्सेस थी चूँकि, तो उनको वो मैसेज भी पहुँच गया था। मुझे यहाँ से आइडिया होगा कि इनको कैसे पता लगा कंप्लेन हुई है। विदिन 1-2 सेकंड्स हेल्पलाइन की कॉल खत्म होती है और उनकी कॉल आ जाती है। तो मुझे आइडिया हो गया कि इनको जो है ना ये यहीं से आइडिया हुआ है डिवाइस, क्योंकि इनके कंट्रोल में है। मैं उसके बाद कोशिश करता हूँ कि इस ऐप को जो डाउनलोड हुई थी मेरे से फॉर्म के हवाले से, इसको अनइंस्टॉल करूँ। तो जब मैं उसको अनइंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ तो वो अनइंस्टॉल ही नहीं हो रही होती, और इसी दौरान जो है वो मेरा मोबाइल जैम होने लग जाता है, चलता नहीं है। अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो वो स्टक है या खुद ही ऑटो स्लाइड हो ही जा रहा है लेफ्ट राइट। 1 डेढ़ 2 घंटे जो है वो मोबाइल इसी तरह रहता है। उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत चलने लग जाता है, लेकिन वो ऐप जो है वो अनइंस्टॉल नहीं हो रही थी, और उसको कंप्लीट जो है वो डिवाइस की एक्सेस थी। मैं सेटिंग्स में जाके जहाँ पे परमिशंस होती हैं इनको एक्सेस की, वहाँ से उसकी ख़त्म करता था, लेकिन जब दोबारा खोलता था तो फिर उसको अलाउ होती थी। तो ये जो है ना उसका फिर मैंने सॉल्यूशन ये निकाला कि मैंने मोबाइल जो है वो सारे जो प्रूफ्स थे वो लिए और मोबाइल को रीसेट कर दिया। अभी जो है वो इसकी मैं एफआईए साइबर क्राइम में कंप्लेन भी कर चुका हूँ। लेकिन ये वाक़या है मेरे साथ जो हुआ है 27 मई को रात को 11:50 कुछ टाइम था जब मेरे अकाउंट से ट्रांज़ैक्शन हुई, और 12 बज के कुछ 6-7 मिनट पे मैंने अस्करी हेल्पलाइन करके जो है ना वो कंप्लेन कर दी। मीनवाइल कोई 5-10 मिनट के अंदर जैसे ये स्कैम हुआ, मैंने अपने बैंक में कंप्लेन भी कर दी कि मेरे साथ ये फ्रॉड हो चुका है। लेकिन नेक्स्ट डे जो है वो 28 मई था और पाकिस्तान में वो पब्लिक हॉलिडे थी, तो कुछ भी नहीं हो सका उस पे। और 29 मई को जब मैं सुबह बैंक जाता हूँ तो उनका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं था। उन्होंने कहा जी आपको हेल्पलाइन से ही पता लगेगा क्या है। और जब मैंने हेल्पलाइन से किया कि जी बताएं क्या फॉलो अप है, इसका अमाउंट तो रिफंड नहीं हुई मेरे अकाउंट में अभी तक, तो उन्होंने कहा जी ये तो 30 से 32 दिन का जो है वो ये प्रोसीजर है, तो उसमें जो है ना इस मैटर को देखा जाएगा और आपको खुद कॉल की जाएगी, हम इसके बारे में ऐसे जो है ना वो कुछ नहीं बता सकते अभी। और सेम जो है वो एफआई में भी ऐसे ही है, साइबर क्राइम में भी, उधर भी जो है वो इतना टाइम तो इनिशियली लग जाता है। तो अभी तक जो है जो मेरी अमाउंट 2.5 लाख चली गई है उसके वापस आने की कोई उम्मीद जो है वो कहीं से नज़र नहीं आ रही। तो इस वीडियो को जो है वो आप जो है खुद भी देखें और अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अवेयरनेस हो सके सबको कि एक इस तरह का स्कैम हो रहा है, तो इससे बचा जाए।